तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम जैसे कभी अगर अपने पुरखों के धर्म में वापस जाना चाहे या फिर तो उसमें क्या कहते हैं मतलब वो कोई ऐतराज़ तो नहीं है और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि क्या भाई तुम लोगों को जैसे कभी मन नहीं करता कि भाई मेरे जो पुरखों का धर्म था, उसमें हम लोग वापस जाएँ, घर वापसी कर लें। केवल हिंदुइज़्म ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ऑल रिलिजियस। जबरदस्त, जबरदस्त। मैं आपका सवाल रिपीट कर देता हूँ ताकि लोगों के लिए और आसान हो जाए। सत्या की खोज भाई ने ये सवाल पूछा है कि आज जो मुसलमान हैं, उनमें से कई लोग ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज जो हैं, वो मोस्टली इस्लाम ऑल, से मोस्टली ऑल। मोस्टली चलें, मेजॉरिटी या मोस्टली जितने मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज या उनके फ़ोरफ़ादर्स जो हैं, वो चूँकि किसी और धर्म से आए थे, तो क्या आज मुसलमानों को ये अधिकार है कि वो अपने उन ओरिजिनल लोगों की तरफ घर वापसी कर लें? चाहे वो सनातनी थे तो सनातनी हो जाएँ, क्रिश्चियंस थे तो क्रिश्चियंस हो जाएँ या कोई दूसरे थे तो दूसरे हो जाएँ। ये सवाल 2 मिसकंसेप्शंस की या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बेस पर खड़ा है। मगर इससे पहले कि मैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सत्या की खोज भाई, मान लें आप शहर आए, शहर में आकर आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली और आपके पास एक अच्छा-सा फ्लैट आया। आपने अपनी ज़िंदगी वहाँ शुरू कर दी। अब आपकी उम्र गुज़रती है और आप सोचते हो यार, क्यों ना मैं अपने दादा के घर पीछे गाँव में वहाँ चला जाऊँ। अब वो घर खाली पड़ा हुआ था 50 साल से, मान लो 60 साल से क्योंकि अब्बू भी शहर आ गए सारे। तो आप सबसे पहले जब उस घर में जाओगे क्या करोगे? लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो अगर हम घर की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो अलग हो जाता है। मैंने उदाहरण जो दिया है, घर वापसी हाँ, पर ही हाँ। मैंने दिया ना। सबसे पहले जब आप अपने साल के साथ चलें, आपको खुद समझ आ जाएगा, जवाब मिल जाएगा या हो सकता है आपको पहले ही पता हाँ, चल गया हाँ, हाँ। जवाब क्या है। अब आप वहाँ जाना चाहते हो तो जब आप उधर लौटोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? रह सकता हूँ, रह भी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बाय द नहीं, वे रह भी जब सकता हूँ, ऐसा यानी नहीं है। घर घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। रह क्या भी करोगे सकता हूँ फिर? या फिर सेल कर सकता हूँ। रहना है आपने, सेल तो करना नहीं क्योंकि करनी है घर वापसी। तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं बताऊँ क्या करोगे आप? हुँ, हुँ। चलो, चल तू आप भी बता। करोगे आप करोगे सफाई। उधर जाला लगा होगा, उधर मिट्टी होगी, धूल होगी, कोई बंदा रहता नहीं, उसकी ज़रूरी नहीं है भाई, उसकी रेनोवेशन होगी। ज़रूरी नहीं नहीं, है। देखो भाई जो मैं बता रहा आमिर हूँ, भाई, जो सीन मैंने दिया, मैं बेच भी सकता हूँ उसको, ऐसा नहीं है। ठीक मैं ठीक बेच है, सकता हूँ, रह चलो सकता बेच हूँ, दोगे। ज़रूरी नहीं चलो है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बेचने के लिए प्रॉपर्टी का लगाना पड़ता है रेट। आप इस तरह नहीं मान रहे तो मैं घी टेढ़ी उँगली से निकालता हूँ, कोई बात नहीं। बेचने के लिए अब मेरे साथ चलना है, तो मुझे समझ आ गई। आप बेच भी सकते हो, ठीक है ना? बेचने के लिए प्रॉपर्टी को ऑनलाइन या डीलर्स या रियल एस्टेट वालों के साथ करना पड़ता है। गंदी प्रॉपर्टी बेचोगे या रेनोवेट करके साफ-सुथरी करके, ताकि उसका पैसा दाम अच्छा लगे? अब गंदी भी बेच सकते हैं, क्लीन भी बेच सकते हैं। प्राइस किसमें ज़्यादा होगी? भाई देखो मैं तो कहता हूँ कि देखो क्लीननेस मैटर तो करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कुछ ख़ास मैटर करता। मैटर करता है कि भाई घर कितना बड़ा है, ज़मीन कितनी है, मैटर ये करता है। यानी क्लीननेस का गंदा मैं मानता हूँ गंदा कि गंदा भी हो सकता है, उसमें चूहे हों, उसमें जाला लगा हो, उसमें दरवाज़ा टूटा हो। नहीं, 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 बात नहीं समझे, जैसे मतलब नहीं, नहीं, अब आपको समझ आई कि मुसलमान पिछले पूर्वजों के धर्म में क्यों नहीं जाना चाहेगा? आप खुद उसका जवाब हो, खुद। क्योंकि आप खुद अपना घर बेच रहे हो। आप खुद कह रहे हो कि टूटा-फूटा पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है उसको साफ करना, ठीक करना। इसका मतलब है लेकिन सेल करके आप दोबारा शहर ही जाओगे। लेकिन क्या कहते हैं, वो सेल होगा तो वो भी तो किसी ना किसी के पास जाएगा ना। तो वो उसको तो साफ वो करेगा, जो नहीं अगर करेगा या गंदा रहेगा? नहीं, 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 बात नहीं समझी। जैसे मान लो कोई घर है, वो नहीं, नहीं, देखो देखो मैंने मान लो आपने सेल कर हाँ, दिया। हाँ, मान लो हाँ, सेल हो हाँ। गया। एक पॉइंट तो वैसे आपको चलो मैंने चाहिए था, चलो मैंने चलो मैंने गंदा घर सेल किया है। आपने गंदा घर सेल कर दिया। अब जो उस घर में हाँ, रहने के लिए आएँगे, वो उसको साफ करेंगे या गंदे में रहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं क्लीन करेंगे। हाँ, क्लीन करेंगे, क्योंकि घर क्लीन में ही लोग रहते हैं, फैमिलीज़, औरतें, बच्चे, गंदे घर में नहीं रहते, ऐसे ही है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो तब तक मुसलमान अपने पिछलों के धर्म में नहीं जाएँगे, जब तक वहाँ सफाई ना हो। आप सफाई करने नहीं देते। हम कहते हैं सनातन धर्म में मूर्ति पूजा गलत है, खुद सनातन धर्म कहता है।
छोड़ दो इसको। हम कहते हैं व्यभिचार गलत है, लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और सनातन समाज ने इसको स्वीकार कर लिया हुआ है, हम इसको समझते हैं व्यभिचार है, गलत है, निषिद्ध है। हम ये कहते हैं ये दारू पी जाती है, सनातन धर्म के अंदर इसको निषिद्ध किया हुआ है, ये बुरी चीज है। सनातन धर्म लेकिन कहता है म्यूजिक निषिद्ध है, सत्य भाई की खोज भाई। हिंदू धर्म कहाँ कहता है म्यूजिक, म्यूजिक हिंदू धर्म कहाँ कहता है म्यूजिक के खिलाफ है? हाँ, चलो अगर दिखाता हूँ। तुम्हारे पास कोई सनातन, एविडेंस हो तो बिल्कुल दो, हम भी देखना चाहेंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में मसला ये है कि सनातन धर्म भी सिखाना, इसलिए हम बता रहे हैं सनातन धर्म भी सिखाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है। नहीं। नहीं, मैं सीख सनातन नहीं रहा धर्म हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये बहुत नई बात आ गई, ये तो बहुत नई बात आ गई। ये तो अभी तक मैंने मतलब हिंदुत्व या हिंदू यूट्यूबर से भी मैंने नहीं सुना, जो स्ट्रीमर्स होते हैं। ओए वो कुछ भी नहीं मतलब बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं इस्लाम से नफरत की आयतें कौन सी हैं। उसने क्या बताना है आपको, ये आपको आपका भाई बताएगा। इसलिए मुझे बैन करते हैं कि ये तो सनातन धर्म खोल के पढ़ा रहा है। ये पढ़ो सामने क्या लिखा है। ये कौन सी किताब है? मनुस्मृति 4 अध्याय और 64वां श्लोक पढ़ो। हाँ, ना नाचे से और ना गाए, ना बाजे बजाए, ना ताली बजाए, ना दांत खिड़खिड़ावे। नाचना, गाना, ताली बजाना, बाजा बजाना ये सनातन धर्म के अंदर निषिद्ध है। मनुस्मृति 4 अध्याय 64वां श्लोक। अब मनुस्मृति धार्मिक और नियमों का शास्त्र है। तो उस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, मैं तो असल में रिलीजन के किसी पक्ष में नहीं हूँ, तो कौन क्या कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं अच्छा, फिलहाल जो अब मैं अब घर जो आपने वापसी के सवाल टॉप पूछा ना, हाँ, हाँ। सॉरी सत्य घोष भाई, जो आपका रह गया था, भाई देखो वो आपको याद होगा टॉप देखो, आपके प्रश्न अरे का। सॉरी, सुने जरा, वो देखो, सुने अरे आमिर सत्य। भाई तुम जी सुन जी सुन तो जी लो। जी हम ये कह रहे हैं कि अरे जी। म्यूजिक की बात ना करो, ये पता है मुद्दा भटक जाएगा। ये जो मैं घर वापसी वाली कह रहा था उसी पे रहो। मैं ये कह रहा हाँ था वही आने लगे। कि हाँ जो भाई देखो, तुमने जो भाई जो घर प्रॉपर्टी पर दिया, वो मजहब पे फिट नहीं बैठता। और चलो भाई एक बार मान के भी चले कि भाई मजहब, चलो मजहब पे हम फिट कर भी देते हैं, तो भाई देखो जब हम जब किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही। कि कोई मजहब छोड़ दिया तो वो मजहब किसी ना किसी पास तो गया ही होगा ना। तो हमें तो लेकिन दिखता है कि वो सारे मजहब ही खत्म हो गए। मतलब जैसे जो मुस्लिम के जो एंसेस्टर्स होते थे, जो हाँ, चलो किसी मैं और उसको रिलीजन को समझाने फॉलो लगा था करते थे। आपको। मैं यही चीज, हम्म। मैं आपका पॉइंट सुन लिया। हाँ, हाँ, सत्य की हाँ, खोज तो भाई, वही मैं पूछ रहा आपको याद होगा, हूँ। आपको याद होगा अभी जब आपने प्रश्न पूछा तो आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि आपका प्रश्न 2 मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर खड़ा है। याद है ना, मैंने ये जुमला बोला था। तो अब उसकी तरफ आते हैं। पहले तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण के माध्यम से देने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो क्या है। सबसे पहले ये समझना है कि जब आप ये कहते हैं ना कि मुसलमान के पूर्वज किसी और धर्म को मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, लिहाजा उसको अगर वो चाहे तो इस्लाम छोड़ के किसी और धर्म को स्वीकार कर सकता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। ये इस्लाम का क्लेम नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मौजूद था। अब इसका नाम ये था या किसी और रूप में था या उसका मत कोई और शब्द यूज हुआ, इसमें आप एतराज या इख्तलाफ या उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो फिलॉसफी थी या जो थीम था या जो बेस थी वो वही है। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर एक ईश्वर को मानना और उसके प्रकाशित दीन का पालन या नियमों का पालन करना। इसलिए जब कोई आदमी मुसलमान होता है और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग पर मुसलमान होता है तो वो यही समझें कि जैसे वो ओरिजिनल दीन की तरफ पलट आया। इसीलिए हम एक शब्द बोलते हैं, कन्वर्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है असल की तरफ वापस आ जाना। तो लिहाजा अगर कोई मुसलमान होता है तो वो हकीकत के अंदर उसी दीन के चश्मे के साथ जुड़ जाता है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को दिया था। इसी तरीके से कोई क्रिश्चियन है, जब वो इस्लाम कबूल करता है तो वो इसी बेस पर कर रहा होता है कि वो अपने ओरिजिनल दीन के साथ जुड़ गया है जो वक्त बीते, समय गुजरते लोगों ने उसमें कांट छांट करके तोड़ फोड़ करके चेंज कर दिया हुआ था। हम अपने उसी घर के अंदर वापस आते हैं मगर रेनोवेशन, सफाई और क्लीननेस करने के बाद। क्योंकि मुसलमान हाइजेनिक लोग होते हैं। मुसलमानों को गंदगी, बू, बुरी चीज
ये हम पसंद नहीं करते। हम अपने जिस्म को साफ रखते हैं, हम अपने बर्तनों को, घरों को, चीजों को साफ रखते हैं, ठीक है? खाने की चीज को खाते हैं और निकालने की चीज को निकालते हैं। हम निकालने की चीज को खाते नहीं। सत्य की खोज भाई, आई वैसे होप आप समझे होंगे। वैसे आमिर भाई, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई, हाँ जैसे बिल्कुल। तुमने कहा कि पैगंबर साहब से पहले इस्लाम था, चलो मैं मान लेता हूँ था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिटी इसकी मौजूद नहीं है। तो जो जैसे कहा जाता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, उससे अगर हम पहले देखें तो भाई जितने जो रिलीजन थे, हमें उसकी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन मिलती है, रियलिटी मिलती है। अब चाहे तुम्हारी क्रिश्चियनिटी हो गई, चाहे तुम्हारा बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, जोरास्ट्रिज्म हो गया, जुडाइज्म हो गया, बहुत चीजों की हमें क्या कहते हैं, मतलब हमें ग्राउंड लेवल पे उसके प्रूफ्स मिलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, रियलिटी मिलती है। लेकिन जब वो और भी कई रीजन है, लेकिन भाई जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो भाई जो भी बात कही जाती है कि भाई पैगंबर साहब से पहले भी था, तो भाई पैगंबर साहब से पहले था तो कुछ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन उसका क्यों नहीं मिलता, रियलिटी क्यों नहीं मिलती? बाकियों की जबरदस्त। मिल जाती है, तो भाई इस्लाम की भी मिलनी चाहिए थी। तो जबरदस्त। इस चीज पे भी तो जबरदस्त। कुछ बताओ, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, मतलब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन मिलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है 1400 साल से पहले। जबरदस्त। ये जबरदस्त। मैटर करता है। जबरदस्त। आपका जो सवाल है वो फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर खड़ा है। कुरान जब ये कहता है, सुनना है आपने, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? कुरान जब ये कहता है कि तमाम अंबिया का दीन एक था, या तमाम अंबिया अपने वक्त या प्रॉफिट्स अपने टाइम के ऊपर जो दीन लेके आए वो दीन इस्लाम था, उस क्लेम को वो प्रूव कैसे करता है? वो ऐसे नहीं करता कि फलां प्रॉफिट का घर चेक कर लो, वो भी टोपी पहनते थे, वो भी आंखों में सुरमा लगाते थे, वही तावीज पहनते थे, वो भी कंधों पर रुमाल रखते थे, वही आदाब के स्टाइल के अंदर सलाम करते थे जो पुराने लोग थे, तो आपको पता चल जाएगा वो मुसलमान है। इस्लाम ऐसे नहीं कहता। अब आपने फर्क समझना। इस्लाम पेश करता है, आपने अगर मेरी बात सुनी होती आपको पता चल जाता। मैंने कहा था आइडियोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, थियोलॉजिकली इस्लाम वो बेस रखता है जो तमाम अध्ययन के अंदर यकसा है, तमाम रिलीजन्स के अंदर, तमाम धर्मों के अंदर यकसा पाई जाती है। इस फिलॉसफी का क्लेम इस्लाम ने किया है कि वो तमाम जगह पर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर एक ईश्वर को मानना, ये इस्लाम ने कहा, ये तमाम अंबिया ने ये कहा है, कुरान में आया, उनका एक मैसेज था। अब आप सनातन धर्म को चेक करो, आप क्रिश्चियनिटी को चेक करो, आप जुडाइज्म को चेक करो, सब यही पैगाम दे रहे हैं। अच्छा फिर आगे आ जाओ। अंबिया ये कहते थे, कुरान कहता है, ये है ट्रेस, आप जिस चीज को ग्राउंड में ढूंढ रहे हो ना, वो हर धर्म के शास्त्र में मौजूद है। आए कि सत्या की खोज भाई कह रहे हैं कि इस्लाम तमाम अंबिया का धर्म था, ये मुझे आधार कार्ड से दिखाओ, चेक करो। इस्लाम का कमाल ये है, इस्लाम कहता है जो किताबें तुमने धर्म की अपने घरों में रखी हुई है ना, या जिन पे तुम अपना विश्वास रखते हो, वो किताबें बता रही हैं कि उनका धर्म भी इस्लाम ही था। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर की पूजा, उसकी उपासना। कि इस्लाम ने जो अकीदा पेश किया वो अकीदा तमाम धर्म की किताबों में था। इसीलिए आप देख लें सूरह आल इमरान की आयत 64 के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, उन चीजों की तरफ आओ जो एक समान हम में मौजूद हैं। दूसरी चीज, मर कर अपने कर्म का हिसाब देना है, इस्लाम ये कहता है। कुरान कहता है जितने अंबिया आए उन्होंने आकर लोगों को बताया कि एक वक्त आएगा तुम मरोगे, मरने के बाद ईश्वर के सामने पेश होगे, जो कर्म किए हुए हैं उसके हिसाब से तुम्हें पाप या पुण्य मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी चीज मिलेगी, बुरे कर्म किए हैं तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। कौन सा धर्म है जो यही बात नहीं कर रहा जो इस्लाम ने पेश की है? इससे पता चलता है कि ये ट्रेस है एक मैसेज का। हम उस चीज पे क्लेम करते हैं जो सामने वाले के धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ। सूरह शूरा है दोस्तों, 42 वर्स 13, उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया। चेक करें, हर मसले का हल कुरान में है दोस्तों, पढ़ना होता है बस। उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी, और वह जीवंत आदेश जिसकी प्रकाशना हमने तुम्हारी ओर की, और वह जिसकी ताकीद हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को की थी, ये है कि धर्म को कायम करो और उसके विषय में अलग अलग ना हो जाओ। आपके सामने लिखा है भाई। अंतर सिर्फ ये था कि जो नबी जिस टाइम के ऊपर गुजरे हैं उनको स्ट्रेटजीज उसके टाइम के मुताबिक दी,
आगे जो प्रॉफिट्स आए उनको स्ट्रेटजीज या मैकेनिज्म या इम्प्लीमेंटेशंस उनकी अपने समय के मुताबिक हुई, इतना अंतर। कुरान का क्लेम फिलोसॉफिकली एक होने का है। इस्लाम जब तमाम लोगों का दीन कहा जाता है, इस पर आवाज़ हक के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, इस्लाम कितना पुराना है, तो वो देख लें, आवाज़ हक ऑफिशियल पे पड़ी है, इस्लाम कितना पुराना है, आपको समझ आ जाएगी हमारा इस्लाम को लेके, कुरान को लेके हमारा स्टैंड क्या है, हमारा स्टांस क्या है। सत्य खोज भाई, इसी चीज के साथ आगे बढ़ेंगे यार, काफी टाइम हो गया, मगर आपको मैं जरूर मौका दूंगा कि आप अपना पक्ष रख पाए आखिर में। फिलहाल मेरा भाई बात तो मैं कहना चाहता था, लेकिन चलो ये आखिरी बार कह दूं, उसके बाद फिर मैं हाँ चलता कह हूँ। लो, नहीं नहीं कह लो, अगर जरूर कह लो। क्योंकि मैं चाहता हूँ बात बात कंप्लीट हो जाए ना, ऐसे आधी अधूरी बात रह जाए। अच्छा भाई, हम्म, तुमने भाई जैसे अभी जितनी भी बातें बताई, मैं 3 पहुंचा हूं। पहला तो मेरा नतीजा ये है कि भाई, अगर जैसे तुमने कहा कि भाई जो प्री मोहम्मद प्रॉफिट से, मतलब पैगंबर साहब से जो पहले आए थे, तो वो भी तौहीद की बात करते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम जो है भाई बाकी धर्मों से मतलब कॉपीड है। तौहीद की बात इसमें जो है कहीं ना कहीं कॉपी की गई है बाकी धर्मों से। अगर मैं तौहीद हम्म, की भी बात करूं तो तौहीद का भी कॉपी है, किसी ना किसी से हम्म, कॉपी किया है, जुडाइज्म ठीक से, जुडाइज्म ठीक। से, किसी ना किसी कुछ अच्छा चीजें कॉपी, क्रिश्चियनिटी से। रुकिएगा थोड़ी, जो अब आप कॉपी बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कॉपी करना यानी हर कॉपी करना बुरी चीज होगी, क्यों, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप हर कॉपी करने को बुरा समझते हैं या कुछ कॉपी करना अच्छी चीज भी है? मैं ऐसा मानता हूँ, देखो कॉपी करना कोई खराब चीज मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे एक बात ये होती है कि मैं मानता हूँ कि तो फिर अगर किसी धर्म का, नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि किसी धर्म का अगर अपना सब कुछ हो, तो उस धर्म में मैं नहीं मानता हूँ दबखम होता है। ठीक है, नहीं, मैं अपना चलो एक मिनट, अपनी सॉरी 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 सॉरी, रुके रुके रुके, मैंने एक सवाल पूछा था, आप फिर आगे बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि हाँ हाँ हाँ। कॉपी करना, आपका आर्गुमेंट इस बेस पर नहीं था कि इस्लाम ने गलत किया कॉपी करके, अगर तो आप ये कह रहे, क्योंकि कॉपी करना गलत नहीं है, ये नहीं, आर्गुमेंट आपका कॉपी करना गलत, तभी माना जा सकता है जब आप ये करें कि कॉपी करना गलत है। ये कॉपी करना गलत गलत ही नहीं है मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता है, हूँ कि जबरदस्त, गुड, भाई फिर ठीक है। फिर आपका ये एक, आर्गुमेंट रुक गया, अब आपने आपने काफी आर्गुमेंट दिया, मैंने खामोशी से सुना है। मैं सिर्फ आपसे ये बेसिक चीज समझना चाह रहा था आपके आर्गुमेंट की, और आप ये कहते हो कि कॉपी किया गया है, तो उससे ये तासुर मिलता है कि हर कॉपी करना गलत है। तो जब आपका ये बेस आर्गुमेंट ही निकल गया कि हर कॉपी करना गलत नहीं है, तो एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस्लाम ने अच्छी चीजों को धर्म से कॉपी कर लिया, तो फिर भी कोई बुरी बात नहीं। मिसाल के तौर पर आज इंसान अच्छे लोगों को उनसे इंस्पिरेशन है कॉपी करता है, और लोग कहते हैं आपका रोल मॉडल होना चाहिए, आप अच्छे लोगों को कॉपी करो, आप अच्छे लोगों को कॉपी करो। कुरान ने भी यही कहा। हैं, कुरान से समझते हैं कि कुरान खुद आपको बताता है कि आपने कॉपी करना है अच्छी चीजों को। तो पहली बात यह है कि आपकी बेस ये खत्म हो गई कि हर कॉपी करना बुरी चीज नहीं है, तो आपका मामला खत्म हो गया। अच्छा आप देखिएगा, तो भाई ये बात एक्सेप्ट तो करते हो कि भाई भाई इस्लाम रुक ने जा भाई, ये मेरा टाइम है तौहीद भाई, और भाई कुछ मेरा चीजें टाइम है, कॉपी करी है? भाई मेरा अरे टाइम मैं है सिर्फ बीच में भाई पूछ मेरे, रहा हूँ, मैं सिर्फ बीच हाँ में भाई पूछ रहा मेरा हूँ। टाइम है। हाँ, आप अभी बाद में पूछिएगा, पहले मुझे अपना पॉइंट रखने दें, क्योंकि आपकी बेस खत्म हो गई है कॉपी वाली, ठीक है ना, यही बेस थी, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट ले लेंगे अगर टाइम हुआ तो। सूरह अहकाफ है 46, उसकी वर्सन 9, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है, कह दो मैं कोई पहला रसूल तो नहीं हूं, मैं तो बस उसी का अनुगामी हूं जिसकी प्रकाशना मेरी ओर की जाती है, और मैं तो केवल एक स्पष्ट सावधान करने वाला हूं। ये कह दो मैं कोई पहला रसूल नहीं हूं। इससे ये चीज पता चलती है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं कोई नया शख्स नहीं आ गया जिस पैगाम से, जिस मिशन से तुम पहले वाकिफ ना हो। एक तो ये आयत हो गई। अब मैं दिखाता हूं कि अच्छी चीज को कॉपी करने का जो है वो खुद कुरान कह रहा है और आप मान चुके हुए हैं। सूरह अल मुमतहिना है 60, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीमा वल्लदीन माअहू इद क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम व बदअ बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदा इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तगफिरन्न लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अब ये देखे जरा, तुम लोगों के लिए इब्राहिम में और उन लोगों में जो उसके साथ है अच्छा आदर्श है। आदर्श बोलते हैं कोई आपका
इंस्पिरेशन हो, उसको बोलते हैं मेरा आदर्श है। जिसकी तरह आप दिखना चाहते हो, जिसकी तरह आप नजर आना चाहते हो, उसको बोलते हैं आपका आदर्श। तो तुम लोगों के लिए इब्राहिम में और उन लोगों में जो उसके साथ थे अच्छा आदर्श है। अच्छी चीजों को आपने कॉपी करना है। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हर कॉपी चूंकि बुराई नहीं है, लिहाजा अगर कुरान हमें तौहीद के बारे में, अच्छे मैसेज के बारे में पिछलों से सीख कर बताता है और बताता है कि तमाम अंबिया ने एक ही मैसेज दिया, आपने खुद कह दिया हर कॉपी की अच्छी चीज के अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, एक चीज अगर ना आज साइंस के सारे नॉलेज से इनको हाथ धो देना चाहिए, क्योंकि साइंस की सारी थ्योरीज और सारी इंफॉर्मेशन, मेजोरिटी इंफॉर्मेशन वो वेस्ट से आ रही है। मुख्तलिफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सोसाइटी, प्रोग्रेसिव कंट्रीज भाई देखो, कुछ चीजों मैं एक को भाई बात बीच में ना कहूंगा। बोल यार, बीच में ना बोल भाई, ये बहुत गलत होता है। मुझे तो कहते हो खामोशी अच्छा सुनो, अच्छा, मैंने बोलो। सुना बीच में बोल रहे हो यार। तो आपने पहले अपनी बेस रख दी कि हर कॉपी गलत नहीं होती, तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट ही नीचे चला गया, तो बात ही खत्म हो गई। अब आ जाए दूसरी तरफ, इस्लाम पर, कुरान पर कॉपी लगाने का आरोप तब सेट बैठता जब अल्लाह के रसूल ये बात करने के बाद कहते ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे पहले तुम्हें किसी ने ये बात नहीं बताई। इस तरह की कॉपी को बोलते हैं प्लेजरिज्म। ये कहना कि मैं बता रहा हूं जबकि पहले किसी ने ये चीज बताई और क्लेम ये किया जाए कि मैं ही बता रहा हूं, कोई और नहीं बता रहा। तो ये बेसिकली प्लेजराइज करना चीजों को, ये एकेडमिक्स के यहां या लिटरेचर के यहां बुरी चीज मानी जाती है। अल्लाह के रसूल तो खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे पैगाम से चौंकते क्यों हो, तुम्हें मेरे पैगाम पर आपत्ति क्यों है। मैं तो वही बात कह रहा हूं जो तुम्हारे धर्म खुद कह रहे हैं। वही इस्लाम था, एक ईश्वर के सामने झुक जाना, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उनके नियमों का उल्लंघन ना करना, उसकी विध को विधि मानना और उसके निषिद्ध से रुक जाना, ये था इस्लाम। क्या कहना मैं सदके कुरान के अल्फाज के, कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कैटेगोरिकली लोगों को मुस्लिम नहीं कहा, कैटेगोरिकल, बल्कि अंबिया को और अंबिया के मानने वालों को मुसलमान कहा है। पता है क्यों? नजरिया, आइडियोलॉजिकल, ये फर्क है। कुरान ने ये नहीं कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग थे वो सारे ही मुसलमान थे, ये नहीं कहा। अगर कुरान ये कहता तो सत्या की खोज भाई की बात ठीक होती। सत्या की खोज भाई आपका आखिरी पॉइंट आ गया, समय बड़ा चला गया हमारा। हाँ, कंटिन्यू करेंगे, ठीक। कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, सीरीज ऑफ डिस्कशन रख लेते हैं। सत्या की खोज भाई थे, नेक्स्ट टाइम इनके साथ बात यहीं से शुरू होगी। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा आप जमीनें ढूंढेंगे तो आपको इस्लाम मिल जाएगा, आप कोई मस्जिद देखेंगे आपको वहां पर कोई रुमाल वाला मुसलमान या टोपी वाला मुसलमान नजर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस्लाम नजरिए की बेस पर खड़ा होता है।